और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या हमें झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूं। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। अभिषेक और शुभमन गिल ने जिस तरह से जो है बिल्कुल ही जो है ना रगड़ के रख दिया हमारे बॉलर्स को, और ऊपर से उस पर फिर ये कि बेफजूल की स्लेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। बैठ के गालियां निकाल दिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जब दिल गुर्दा ना हो तो फजूल का अग्रेशन नहीं दिखाते, जब बॉलिंग में परफॉर्मेंस ना हो, जब स्किल लेवल बहुत नीचे हो तो बेटा आकड़ या अग्रेशन नहीं दिखाते। अग्रेशन तभी दिखाया जाता है जब आपको पता हो कि मैं अपनी बॉल के साथ परफॉर्मेंस दे लूंगा या मैं अपनी बॉल के साथ एक दो आउट कर लूंगा। अदरवाइज अगर आप फजूल एटीट्यूड 100% और परफॉर्मेंस 0% है तो फिर आप एक घटिया प्लेयर हो। ये बात शुएब अख्तर ने की है शाहीन अफरीदी के लिए, हारिस रऊफ टेपिया के लिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पिछले 7-8 मैच। वो हारिस रऊफ जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर अजीब अजीब इशारे कर रहा था जो इंडियन फैंस को। शुएब अख्तर बड़ा ज्यादा गुस्से में। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक बार फिर इंटरनेशनल सतह पे इंडिया ने आपको एक्सपोज कर दिया। शुएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के आगे 5 मिनट की गेम है, 5 मिनट की। मतलब इंडिया पाकिस्तान को 5 मिनट में पेल सकता है पढ़ के, और वो पकड़ के पेलते भी है। शुएब अख्तर ने बोला है कि एक तो इंडिया की कौम और पाकिस्तान की कौम में जो सबसे ज्यादा फर्क है ना वो एजुकेशन है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हमें पता ही नहीं है गेम का, हमें पता ही नहीं है अपने प्लेयर्स का। अभिषेक शर्मा यहाँ पे कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं आज तो वही फोन लगा के चल रही है हारिस रऊफ का मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है यार। मतलब ये आप एग्रेशन दिखाओ या कोई चीज दिखाओ तो आप वो तो करके दिखाओ ना। क्या आपने क्या विकेट ले ली उसकी, या आपने कोई बहुत अच्छी बॉल निकाल दी जो आप इस तरह से उसके मुंह पे चढ़ गया, वो धो रहा है आपको पकड़ के यार। ये हारिस रऊफ आया है, आंखें दिखा रहा है, अभी तो चौके खा के किस बात की आंखें दिखा रहे हैं? तेरे जैसों से झाड़ू मरवाते यहाँ पे, समझा? ग्राउंड के अंदर जा बेटा, पिच पे पानी डाल दे जा। ये आज तो पाकिस्तान हरा देगा, आज तो पाकिस्तान यूं कर देगा। भाई कोई मुकाबला ही नहीं, अपनी टीम बेहतर कर। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने हारिस टेपिया को बोलकर चौका मारा तो जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मच गया। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच में यूं तो बड़ा कुछ हमेशा घटता है, लेकिन मैच में एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को स्लेज कर रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी कुछ नहीं बोल रहे थे। पहले तो साहिबजादा फरहान ने 50 मारी तो वह बैट को गन बनाकर गोली चला रहा था और सेलिब्रेट किया, जिसके बाद हारिस टेपिया ने इशारों में बाउंड्री लाइन पर से राफेल गिराने का इशारा कर रहा था। लेकिन जब बात नहीं बनी इतने में तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को स्लेज करने चले गए। तब जाकर अभिषेक शर्मा ने चौका मारा और हारिस टेपिया की उनकी औकात बताकर बोला कि जा साले अब गेंद करो। दोस्तों, अब इन पाकिस्तानियों को कौन मुंह लगाए, लेकिन ये लोग हमेशा अपनी चाल से बाज नहीं आते हैं। जब अभिषेक शर्मा ने इन लोगों का सही से इलाज किया तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई और अभिषेक शर्मा को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या हमें झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है। काश होती तो फिर किसी अच्छे जगह ही होते। गैरत की तो शदीद कमी है ना बहन, मेरे मुंह से निकल जाएंगी भाई आज। फिर शिकायतें लेके नहीं आ जाना वहां से, भाई आपने गाली दे दी। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। कौन बनाएगा? ये बोरे भर भर के पैसे किस लिए लेते हो? नंगे होके लेटने के? शर्म ही नहीं आती, और आएगी भी नहीं बहन की आंख, आएगी भी नहीं शर्म इनको भूतनी वालों को। मैं तो आज छोड़ूंगा नहीं भाई, बुरा लगता दे देना मुझे टैग, जो भी है संसार कर देना मुझे। तुम्हारी ऐसी कम तैसी साले झटके 2-2 टके के। अबे ये कोई मैच हुआ है? अबे पाकिस्तान का बना बनाया 200 था, बना बनाया था, उसका कैच गलत हो गया फखर का। बे तो मैंने कहा है हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल बना के टेक्निक की खराबी की वजह से एच कर तू बोल। मजाक लगाया हुआ तूने।
पाकिस्तान के साथ जो जज्बात के साथ खेले जा रहा है, अबे कब तक मालूम है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही भाई। जब शाहीन ने पहला ओवर किया, पैथेटिक स्टार्ट किया शाहीन ने, पैथेटिक स्टार्ट किया। सब ये कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को विद इन स्टंप बॉल करो, फंसता है। मतलब आप इतना सीनियर हो गया, अपना पहला बॉल ही बाउंसर करवा दिया उसको, और कहां गया वो? ग्राउंड से बाहर, फाइन लेग पे छक्का। जब आप पहला बॉल ही छक्का खा रहे हैं तो उसका दिल तो बड़ा हो गया, तो वो तो चढ़ के आएगा फिर, जिस तरह पूरे मैच में तो चढ़ा। 74 रन कर दिए उसने, मार के सबका बुरा हाल कर दिया उसने। इब्रार की बात करो, छक्के 40-45 रन दे दिए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं? एक तो इनके ऊपर अगर अटैक करो तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं नीचे, और कहते हैं जी सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। अबे भाई कैसे सपोर्ट करें? सुन लिया सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? उसने बोला ये राइवलरी वगैरह की बात ना किया करो, अब बहुत दूर है हम, वो पाकिस्तान हमसे क्या बात करते हो, इतना गैप है, हम कितने मैच जीते हैं, वो कितने मैच हारे हैं। ये क्या बात हर टाइम करते हैं? वो उस टाइम होती है जब 8-9 मैचेस या 7-8 मैचेस, एक आध मैच के ऊपर नीचे मुकाबला चल रहा होता, तो फिर बोलते हैं राइवलरी है। भाई वो सही बात है, उसने क्या गलत बात की है? हम इतना पीछे है, 7वें-8वें नंबर की टीम और पहले नंबर की टीम, हम कहते हैं जी आज तो पाकिस्तान हरा देगा, आज तो पाकिस्तान यूं कर देगा। भाई कोई मुकाबला ही नहीं, अपनी टीम बेहतर करो। अगला मैच श्रीलंका से अगला मैच हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, खत्म हो गया, आप फारिग हो गए। बस अब यही होगा, अल्लाह करे वो हार जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करे ग्राउंड ही ना आए टीम दूसरी, अल्लाह करे हम जी, बस यही कुछ ही करते रहना, हर इवेंट में यही कुछ ही करते रहना। आज तो मैंने बोला था पाकिस्तान जीतेगा, जीत गया पाकिस्तान। जब इस रगड़ के रख दिया हमारे बॉलर्स को, और ऊपर से उस पर फिर ये कि बेफजूल की स्लेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। वो भाई या तो अपनी बॉलिंग में दम तो लेके आओ, पहले अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स तो बनो, फिर जाके ये सारी स्लेजिंग वेजिंग करने की कोशिश करो। और मतलब ऊपर से फिर ये ब्लंडर्स यार, इस पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का मुझे समझ में नहीं आता, इस क्रिकेट बोर्ड का इतना मुझे कसम खुदा कि अब गुस्सा चढ़ने लगा है यार। मतलब ब्लंडर ये कि आप, मतलब किसने आपसे कहा यार कि आप हसन नवाज को बैठा के हुसैन तलत को खिलाओ? किसने आपसे ये मशवरा दिया आपको? किसने मशवरा दिया भाई आपको? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पिछले 7-8 महीने से कि जी नए इंटेंट से खेलना है, नए माइंडसेट से खेलना है, हमने ये करना है, हमने चेंज करना है। इस चक्कर में आपने बाबर, रिजवान वगैरह, इफ्तिखार वगैरह को, आपने पुराने प्लेयर्स को, सीजन प्लेयर्स को आपने बाहर कर दिया। ठीक है, हमने भी कहा नहीं जी बिल्कुल नई टीम आप बनाएं, नए इंटेंट से बनाएं, हर चीज़ करें। लेकिन यार उसका मतलब ये तो नहीं कि आप पेशेंस शो नहीं कर सकते उस यंगस्टर के साथ, हसन नवाज के साथ। हुसैन तलत क्या T20 के लिए ज़्यादा बेहतर प्लेयर है हसन नवाज? ठीक है उसकी फॉर्म नहीं रही 2-3 मैचेस में, तो क्या हो गया यार? लेकिन ही उस बेचारे को आपने पनिश किया ना, कि उसने आपकी मतलब फिलॉसफी पे वो चलने की कोशिश कर रहा है, कि वो तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो एग्रेसिवली खेलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो फेल हो रहा है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर देंगे। आज जिस वक्त टू मी द टर्निंग पॉइंट वर्स के यार, जिस वक्त मतलब वो आया है हुसैन तलत बैटिंग करने नंबर 4 पे, वो बिगेस्ट ब्लंडर यार ऑफ द मैच। आपने मोमेंटम की माँ बहन करके रख दी जो बनी हुई थी उस वक्त मोमेंटम। हुसैन तलत को नहीं जानते एज अ प्लेयर यार? आपको नहीं पता कि हुसैन तलत कैसे खेलता है? अच्छा प्लेयर है लेकिन ही वाज नॉट कट आउट फॉर एक्सचेंज कर रहा था ना वो लंगड़े को पहली बॉल पे छक्का मारा बेटा उसने, पहली बॉल पे छक्का मार के कहता चल BSD के बॉलिंग कर जरा जाके। ये आपका प्रीमियम शाहीन अफरीदी जिसको कुत्ता बना के मारा उसने, ये आपके प्रीमियम टैलेंट शैलेंट टट्टी PSL ये है अभिषेक और गिल। आप वो 2 लड़के आपकी पूरी पाकिस्तान के ऊपर भारी थे। गिल ने बाहर निकल के चौका मारा ना, तो लंगड़ा आया उसकी तरफ शाहीन अफरीदी, तो शुमन गिल ने पता क्या बोला? चल बॉलिंग कर वरना फिर मैं उधर मारूंगा। ये वर्ड्स थे शुमन गिल के शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को। ये हमारी बात है। फिर वो टेपिया आया बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना, उसने आके, वही दिमाग उसका है नहीं, वो आके बगैर फजूल रीजन विदाउट एनी रीजन वो लड़ना शुरू हो गया अभिषेक शर्मा के साथ, गिल के साथ, अंपायर के साथ लड़ रहा था। फिर क्या हाल किया आप सबने देखा अभिषेक शर्मा ने और शुमन गिल ने, जो हाल किया इन सब के, कि ये बेचारे रो तो नहीं थे सकते, अब ड्रेसिंग रूम में जाके रोएंगे। आगा सलमान के चेहरे से पता लग रहा था कि आगा सलमान साहब अंदर जाके ना पूरा मातम करेंगे, एक दफा रोएंगे। अब ये जितने प्लान्स थे ना, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, तमाशबीनियां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बढ़ गए हैं, सब के सब बढ़ गए हैं। ये ड्रामेबाजियां ना अब ना करना कि सलाम नहीं लिया, फखर जमान नॉट आउट था, ये था, बेटा ये ना करना, अब खुदा की कसम अब ना करना, कुछ चुप करके दफा हो जो कमरू में, बड़ी बेइज्जती हो गई। अब शुमन गिल ने कोई नहीं किया, जो है वो स्लैज नहीं किया, ना अभिषेक ने किया, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये